हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक स्टूडियो में जर्नलिस्ट मेंडो वर्न। तो स्टूडेंट, जैसे आप सभी के सीयूटी 2023 के एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा करीब हैं और अभी आपकी बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं कि सर पढ़ाई के साथ साथ हमारे को बहुत सारी चीजें करनी है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा नई चीज है कि सर कि सीयूटी का फॉर्म तो हमने भर दिया था, उसमें अच्छा खासी हमने प्रेफरेंसेस भर दी अपनी, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे कर दिए, लेकिन मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, मेरे को बीएचयू टारगेट करना है, मुझे कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट करनी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये चीज बहुत ज्यादा नहीं लग रही और बहुत ज्यादा वो अचंभित है इस चीज से कि आप सभी को हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग से भी अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई थी मेरे पास, मैसेज आ रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वो बोल रहे हैं सर क्या चीज है, थोड़ी सी क्लैरिटी बताओ। तो यहाँ पे मैं पूरे का पूरा एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आज की डेट में 2023 के अंदर एडमिशन प्रोसेस होता है फॉर द यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो आप सभी के लिए इस वीडियो के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टेप आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको सीयूटी 2023 का एग्जामिनेशन देना है फॉर श्योर। और आई होप आप सभी बच्चों ने सीयूटी 2023 का फॉर्म तो फिल कर दिया होगा, लेकिन क्या सिर्फ यही स्टेप है? नहीं, ये वन ऑफ द स्टेप। इसके बाद आपको सेकेंड स्टेप भी फॉलो करना पड़ेगा। नो मैटर व्हाट, अगर आपने स्टेज वन में कितने भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए, लेकिन अगर आपका स्टेप टू छूट गया तो ऑब्वियसली आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जगह नहीं बना पा रहे होंगे। तो स्टेप वन आपका हो चुका है पूरा, अभी स्टेप टू की बारी है। और अभी स्टेप टू की सर डेट्स आ गई क्या? अभी नहीं आई, पैनिक मत हो। ठीक है, जब आएंगी आपको, अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो इस चैनल को। यहाँ पे आपको एक बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन आपको हमेशा और रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। यहाँ पे स्टेप टू के अंदर, स्टेज टू के अंदर आपको सीएसएएस पोर्टल फिल करना होता है। सर सीएसएएस पोर्टल क्या है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का पोर्टल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद ये लॉन्च करती है और आप सभी का पूरा पूरा प्रक्रिया वो अपने पास रखती है और आपको काउंसलिंग के लिए बुलाती है। उससे पहले मैं अगर इस स्लाइड को चेंज करूंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर है सीयूटी 2023 के लिए, वो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर द पर्टिकुलर कोर्स में। इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल है फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या है? मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूटी 2023 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी अपीयर्ड इन क्लास 12। मतलब क्या है इसका सर? आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। जो कि क्लास 12 की मार्कशीट में तुम्हारे सब्जेक्ट्स आएंगे ना, वो सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे को भरना है सीयूटी के अंदर। उसके अलावा कोई और आपने भर दिए हैं, अगर आपकी तो क्लास 12 की मार्कशीट के अंदर वो वाले सब्जेक्ट्स नहीं है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उन सब्जेक्ट्स को कंसिडर नहीं करेगी। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, राइट? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करेगी। अब सर बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये आते हैं कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ सर, मेरे को ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज करने हैं, मुझे कॉमर्स के कोर्सेज करने हैं, तो क्या मेरे को जैसे कि बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री करना है मुझे, तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। आप अपने साइंस के सब्जेक्ट्स देंगे और आप एलिजिबल होंगे बीए ऑनर्स हिस्ट्री के लिए। आपको अगर बीकॉम करना है, बीकॉम के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, प्रोवाइडेड कि उनके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन आपको क्लास 12 के ही पेपर्स में फिल करना है और कोई और फिल नहीं करना। बिल्कुल भी इस थॉट को निकाल दो अपने माइंड से, जो भी थॉट्स थे वो गलत हैं आपके, और इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दो। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं बात करना चाहता हूं इसके बाद वाले स्टेज की, जिसके लिए मैं स्पेसिफिकली सीएसएएस पोर्टल के बारे में बात करूंगा आप सभी के सामने। तो सीएसएएस पोर्टल भी आपके स्टेजेस में, स्टेप्स में, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। लास्ट ईयर पहली बार हुआ था तो बहुत सारे बच्चों को डाउट थे, लेकिन हम लोग भी बहुत ज्यादा समझ चुके हैं इन चीजों को, क्योंकि लास्ट ईयर पहले साल हुआ था सीयूटी का एग्जामिनेशन, सीएसएएस पोर्टल आपका पहली बार हुआ था, तो बहुत सारी चीजें लर्निंग थी। लेकिन ये इस साल हर एक चीज हमारे आंखों के सामने है, हम लोग समझ पा रहे हैं और आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है, राइट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको रेगुलरली यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती है और पढ़ाई भी कराई जाती है यहाँ पे, राइट? तो देखो, स्टेप वन के अंदर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि आपने सीयूटी के ऊपर अप्लाई किया था, जैसे फर्स्ट पेज था आपका, फर्स्ट आपके पास जो पोर्टल खुल के आया था, उसके अंदर आपने क्या करा था? अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डाली थी, राइट? जैसे अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, अपनी मम्मी का नाम, अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, इस तरीके से आपने एड्रेस डाले होंगे, अपनी क्लास 12 की मार्कशीट वगैरह के बारे में बताया होगा। तो वैसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर डालनी होगी। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें क्या डालनी होगी? अपना सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन आईडी। जो एप्लीकेशन आपकी सीयूटी की है वो आपको इसके अंदर डालनी पड़ेगी। उसका फायदा क्या है सर? उसका फायदा ये है, जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे ही एनटीए, जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर आपने भर रखा होगा,
वो आपका डेटा खुद से पैच कर लेंगे और आपने जिस जिस तरीके से सेकंड फॉर्म के सेकंड स्टेप के अंदर अपनी प्रेफरेंसेस भर रखी होंगी, जैसे कि सर प्रेफरेंसेस का क्या मतलब है, आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे आपको सभी को पता होगा कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट, आपकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो सारे कोर्सेज को सारे कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस भरेंगे। जैसे कि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो साइंस का प्रेफरेंसेस भरेगा, फिर कॉमर्स का भरेगा या फिर आर्ट्स का भरेगा, या फिर उसका मन है अगर वो कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहता है, साइंस वाला स्टूडेंट भी, तो सबसे पहले वो कॉमर्स के प्रेफरेंसेस भर देगा, उसके बाद अपनी ह्यूमैनिटीज के प्रेफरेंस भर देगा, फिर साइंस के भर देगा। लेकिन सर आप सभी को यहाँ पे मैं बिल्कुल इत्तला करना चाहता हूं, आपको बिल्कुल एडवाइस करना चाहता हूं इसके अंदर कि आप लोग बिल्कुल भी इसे ऐसे मत भर देना बहुत इजी वे में कि यार कर दिया सर हो जाएगा बाद में देखेंगे, नहीं, इसमें बिल्कुल आपको माइंडफुली भरना है, बहुत ही अच्छे से भरना, क्योंकि जब आपका स्टेज 2 के स्टेज 3 के अंदर एलोकेशंस का एडमिशंस हो रहे होते हैं ना, और आपकी प्रेफरेंसेस लेट्स से कि आपने एज अ स्टूडेंट मुझे साइंस के कोर्सेज में जाना था, लेकिन मैंने सबसे पहले प्रेफरेंस भर दी कॉमर्स की, फिर मैंने पढ़ दी ह्यूमैनिटीज की, और फिर मैंने भर दी लेट्स से कि साइंस की, और बाय चांस मेरे मार्क्स इतने अच्छे हैं कि मेरे को फर्स्ट स्टेज, क्योंकि ये जो स्टेप 3 है ना एजुकेशन एंड एडमिशंस, ये भी लंबी स्टेजेस में चलते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे स्टेजेस में हुए थे, ये स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 फिर एक्स्ट्रा स्टेजेस चलते रहते हैं। तो आपका अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर ही, काउंसलिंग की फर्स्ट स्टेज के अंदर ही आपकी प्रेफरेंस 2 या 3 मिल गई तुम्हें, तो तुम अपनी प्रेफरेंस 2 या 3 से फर्स्ट प्रेफरेंस पे तो जा सकते हो, लेकिन आप 2 या 3 से फोर्थ प्रेफरेंस पे, फिफ्थ प्रेफरेंस पे, सिक्स्थ प्रेफरेंस पे नहीं आ सकते, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपनी प्रेफरेंसेस आप अपवर्ड तो जा सकते हो, लेकिन डाउनग्रेड नहीं कर सकते अपनी प्रेफरेंसेस को। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं अपनी प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही माइंडफुली भरना। सर कैसे भरे, हमारा पहली बार पेपर है, हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, आपकी गाइडेंस सही होगी, तभी मैं कह रहा हूं बार बार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे हर एक चीज बारीकी से बताई जाएगी, आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताई जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका टेक कर किया जाएगा। तो इसी वजह से आपको प्रेफरेंसेस जो स्टेज 2 के अंदर है बहुत अच्छी तरीके से भरनी है, और फिर ऑब्वियसली स्टेज 3 के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, तो स्टेज 3 के अंदर भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब कि काउंसलिंग होती है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से कॉल करती है आपको, और आपको बताया जाता है कि आपको अगर आप सेटिस्फाइड हो इस वाली सीट से जो आपको दी गई है फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेजेस, लेट्स से स्टेज 1 में आपको आपकी प्रेफरेंस 3rd मिल गई, अगर आप सेटिस्फाइड हो ठीक है, तो आप अपना एडमिशन फ्रीज कर देंगे एंड उसके बाद आपकी वो फिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कि मेरे मार्क्स ऐसे हैं कि मैं अपनी स्टेज 2 के अंदर भी अपने आप को अच्छे कॉलेज के लिए अप्लाई करा सकता हूं, तो आप अपनी प्रेफरेंस 2 के लिए 3 के 1 के लिए अपने आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप अपनी फ्रीज नहीं करके आप लॉक करके आगे बढ़ते रहते। तो ये बहुत सारी चीजें अभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, वो जैसी आपकी चीजें आएंगी तो मैं आपको बताता रहूंगा डे बाय डे, जैसी आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आई होप आपको सभी चीजें मैंने बता दी है। CSAS पोर्टल को अगर आपने फिल नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। सर मेरा तो मिस हो गया CSAS पोर्टल, तो मैं बताना चाहूंगा कि मिस नहीं हुआ है, अभी CSAS पोर्टल लाइव ही नहीं हुआ, जैसे ही लाइव होगा आपका CSAS पोर्टल आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा और सारी चीजें समझा दी जाएगी, राइट। तो आपका CUT का फॉर्म हो गया है, CSAS पोर्टल भरना है, CSAS पोर्टल का स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मैंने क्लियर कर दिया, यही सारी चीजें होने वाली है। फिर CSAS पोर्टल कब लाइव होने वाला है, CSAS पोर्टल मोस्ट प्रोबेबली आपका 20 मई को लाइव हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 28 मई को लाइव हो जाएगा, 20 मई को लाइव हो जाएगा। सर तब तो एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, तो कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन के बाद भी 10 से 15 दिन वो आपका लाइव रहने वाला है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपका ख्याल रखती है। और वैसे ही अगर आपको चाहिए मेंटरशिप या गाइडेंस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से चीजें समझाई जाती है। अब सर 20 दिन बचे हैं, फॉर्म भर दिया हमने, कैसे पढ़ाई करें, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो आप सभी के लिए इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इतनी शानदार मैं आपके साथ न्यूज़ साझा करना चाहता हूं कि हम लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। अगले 7 दिन तक आपको हर एक प्लस कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं देना, बिल्कुल सही सुना आपने, एक भी पैसा नहीं देना, हर एक लाइव क्लास का, हर एक पेड क्लास का आपको फ्री एक्सेस है। जैसे स्टूडेंट्स अभी अनअकैडमी पे चल रहा है एक फेस्टिवल जिसको हमने बोला है अनअकैडमी इज सब्सक्रिप्शन इज फ्री नाउ, आप सभी के सामने देखो, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला, आप सभी के सामने देखो ये आर्टिकल है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इज नाउ फ्री, एस योर CUT प्रिपरेशन विद एन एक्सक्लूसिव 7 डे फ्री ट्रायल, बिल्कुल सही बात है, आपको
फ्री ट्रायल है, क्योंकि हम लोगों को अपने पे भरोसा है, हमें पता है कि हम लोग आप लोगों को क्या क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं, किस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं और कितना लेवल का स्टूडेंट्स की लाइफ में इंपैक्ट पहुंचा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने आप को सब्सक्राइब नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी नहीं देना आपको इसके अंदर, आप अपने आप को अप्लाई करें। अगर आपसे कोई कोड पूछे, फ्री ऑफ कॉस्ट का भी कोड पूछ ले, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड लगाना है। उस कोड का नाम क्या है? CUET लाइव, CUET लाइव कोड लगाना है। और ट्रस्ट में बिल्कुल फ्री है। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो 5 मई तक बिल्कुल फ्री है, 5 मई तक बिल्कुल फ्री है। आप लोग जाएं, पढ़ें, वहां पे टीचर से आप मेंटरशिप कर ले सकते हैं, उनके इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो है, हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आप जाएं बाय यूजिंग द कोड CUET लाइव, आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप सभी को इस ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल का फायदा उठाना है बच्चों, है ना। तो ये देखिएगा, ये वही कर सकता है जिनको पता है कि हमारा कंटेंट क्या है, कंटेंट में दम है, कंटेंट इज द किंग, कंटेंट से ही जीत सकते हैं और कंटेंट से ही पेपर निकलता है। तो आप लोग आए और हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे। जनरल टेस्ट नहीं पढ़ा आज तक, जनरल टेस्ट को भी मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली हर एक स्टूडेंट को बकायदा पकड़ पकड़ के पढ़ाता हूं। तो अगर आपकी क्लास नहीं होता, मेरी लाइव क्लास के अंदर आओ, मेरा अर्जुना बैच चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। CUET लाइव कोड लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट में आओ और वहां पे देखते हैं कि किस लेवल पे हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं और किस लेवल पे हम लोग मजे से चीजों को सीख रहे होते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही शानदार तरीके से समझाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी और आपका जो भी डाउट है वो क्लियर होने वाला है। और यस, मैं बोल रहा हूँ, इस लर्निंग फेस्टिवल का पार्ट बने। बहुत ही विशाल सेना बन चुकी है हमारी। देखिए, CUET 2023 के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी प्लेटफॉर्म से होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत ज्यादा दिन और रात मेहनत करके हम लोग उस मुकाम को हासिल करने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। एंड जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो यूज द कमेंट बॉक्स, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर हर एक चीज का आंसर मिलने वाला है।